Okay, ladies and gentlemen, today I have Neeraj Verma, and this is going to be a session in Hindi regarding Prashna and Tajika system mix. So he's here to show you guys some great insights into these things, but remember, it's going to be in Hindi. So Namaste, Neeraj ji. Welcome to KR channel again. मुझे फिर से बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Absolutely. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप। मैं सबसे ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छे हैं। हाँ, तो आज बताइए। आपका यूनिक सिस्टम है ताजिका का, तो वही देखने में मैं बड़ा क्यूरियस था आज। आज तो ताजिका की बात नहीं, आज तो प्रश्ना की बात करेंगे हम। प्रश्न। अच्छा। और प्रश्ना में भी, चूंकि प्रश्ना बहुत ज्यादा, मैं प्रश्ना को कहता हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र है एस्ट्रोलॉजी का। हाँ। इसके बाद कुछ नहीं होता। अच्छा। ठीक है, और आप क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास एक बहुत यूनिक कहानी याद आती है मुझे। मैं हमेशा सुनाया करता हूँ अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको, हाँ। खासकर प्रश्न एस्ट्रोलॉजी को लेकर। और ये कहावत है, सुनी जाती है ये कहानी, कि एक बार जब पांडव, पांचों पांडव और कौरव ये सब जब छोटे थे और द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, तो अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम था द्रोणाचार्य का। और जब वो देखते हैं कि धनुर्विद्या में बहुत अच्छा कर रहा है अर्जुन, तो एक बार एक स्टेज पर पहुंच जाने के बाद एक बार वो पूछते हैं कि बेटा एक बात बताओ। कहीं थे वो लोग एक कुटिया के पास और देख रहे थे नजारे को। हाँ। तो बोले बेटा बताओ एक बात, तुम अर्जुन की धनुष की विद्या तो तुमने सीख ली, थोड़ा बहुत और सब चीजें भी जानते हो और हम्म। बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उस समय क्या करोगे जब ऐसी परिस्थिति पड़ जाए कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा गांडीव नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, तो करोगे क्या। अब वो छोटा उम्र में, हाँ। तो वो कहता है क्या करेंगे, जो हमारे पास इधर उधर कुछ होगा, मैं जो लकड़ियां हैं पेड़ों पर उसको तोड़ कर लाऊंगा, या मैं पत्थर उठाऊंगा अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि नहीं। उसी वक्त वो क्या करते हैं, उस झोपड़ी से एक कुश निकालते हैं। कुश मतलब वो सूखा हुआ जो होता है ना, हाँ। जिससे झोपड़ी के ऊपर हाँ। हम हाँ। हाँ। छाया बनाते हैं। और निकाल कर उस पर ऐसे उंगलियां फिराते हैं, और वो जो मुलायम सा कुश था ना, वो एक शस्त्र बन जाता है। और जब वो अर्जुन उसको देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, बोलता है कि ये आपने कैसे किया। तब द्रोणाचार्य उसको बोलते हैं कि अब तुम्हारा जो अगला स्टेज है वो यही है। अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि जब तुम्हारे पास कोई शस्त्र नहीं हो तो तुम क्या करोगे, कहाँ से शस्त्र लाओगे। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास है, यूनिवर्स ने तुम्हें जो दिया है उसी को शस्त्र बना लेना। हम्म। और ये कहानी मैं प्रश्ना से इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि प्रश्ना भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब आपके पास नेटल चार्ट नहीं है, जब आपके पास कोई टूल नहीं है सामने वाले के प्रश्न के उत्तर देने के लिए, तो आप क्या करेंगे। तब आप उस चीज को टूल बनाएंगे जो आपको कुदरत ने दिया है, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड। हम्म। और जब आप उसको टूल बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो अल्टीमेट है। मतलब आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई भी व्यक्ति आया और आपसे पूछ रहा है कि मेरे इस सवाल का मैं उत्तर चाहता हूँ, शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगा, कैरियर आगे कैसा जाने वाला है, या रिलोकेशन करना है, मुझे क्या करूं। इवन कि ये भी पूछा जा सकता है कि मुझसे ऐसा पूछा भी गया है कि अभी ये बताइए कि क्या चाइल्ड होने के आसार हैं, या ऑलरेडी चाइल्ड कंसीव हो चुका है। इतना प्रिसाइज होता है प्रश्न, मतलब एडवांस है ना, बहुत एडवांस। सोचिए हाँ। द्रोणाचार्य कुछ निकाल रहा है और उससे शस्त्र बना रहा है उंगली फैलाकर। शस्त्र मिला रहा है या। तो ये वो चीज है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी का ब्रह्मांड है और ब्रह्मास्त्र है। और जब आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत क्लियर जान लेते हैं, तब जाकर के आप इस एडवांस एस्ट्रोलॉजी में उतर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि अल्टीमेट हो जाता है सारा खेल। और इससे भी पहले एक और इसके बाद भी एक एडवांस स्टेज है कि जब भी कोई सामने आए, अगर किसी को फेस रीडिंग आती है, उससे पता लग जाएगा क्या पहन रखा है, उससे पता लग जाएगा आपकी कौन सी सांस, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, राइट की सांस निकल रही है, लेफ्ट की सांस निकल रही है, उसमें पता लग जाएगा ये क्या उत्तर मैं दूंगा या क्या प्रश्न हो सकता है इस इंसान के बारे में। ये सारी चीजें प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का ही हिस्सा है। अच्छा। अभी मैं जिस प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का बात कर रहा हूँ ना, हाँ। इसमें ये ना जो नासा पुट हाँ, वाला स्वर सिस्टम है, विज्ञान।
स्वर विज्ञान वो तो मैं पढ़ाऊंगा। उससे क्या हाँ होता है कि जब सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आता है और पूछेगा कि मुझे चाइल्ड होना है, मेल होगा या फीमेल होगा। हाँ अब वहां बिना चार्ट बनाए आप अपने स्वर से बता सकते हैं कि मेल होगा कि, लेकिन हाँ इन सब चीजों में क्या है ना फैक्टर्स, आपको बड़ी सिद्धि चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा शांत होना पड़ता है। आपके नासापुटों में जो वायु जा रही है उस पर आपको बड़ा ध्यान करना होता है, तब आप इसकी एक प्रकार से इसको सिद्ध कर लेते हैं हाँ। और फिर बता सकते हैं। दूसरा आपने जो बोला कि क्या पहना है क्या कर रहा है, उसको कहते हैं निमित्त का विज्ञान, ये भी निमित। प्रश्न में ही ऐड होता है। हाँ प्रश्न कुंडली की जो डिकोडिंग है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड करके अल्टीमेट बनाया गया है। आप इसमें आरूढ़ का यूज करते हैं। जैसे कोई पूछेगा, लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं, कोई पूछेगा 249 में से एक अंक बताओ, कोई बोलेगा 108 से एक अंक बताओ, कोई हाँ बोलेगा 0 to 12 के बीच से एक अंक बताओ। और वहां से उस अंक को लेकर के फिर वो उसका प्रिडिक्शन करते हैं उस व्यक्ति का। ये भी प्रश्न का हिस्सा है। हाँ इसके अलावा आरूढ़ प्रश्न होता है। इवन कि आप ये भी जान सकते हैं कि आपको कोई व्यक्ति टेस्ट करने आया है कि, कई बार ऐसा होता है ना कि एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट करने लोग आ हाँ। जाते हैं। क्योंकि राहु में अगर लगना हो उसमें प्रश्न में, तो लगता है कि ये कुछ टेस्ट या इसके पास कोई डाउट है तो टेस्ट करने आया है, इस तरह का भी। हाँ, एक तो ये है, दूसरा ये भी है कि इसकी टेक्निक्स है बहुत सारी। एक तो आपने हाँ बता ही दिया राहु लग्न में, हाँ वो हाँ तो एक आपने क्लियर कर दिया। इसके हाँ अलावा और भी कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति टेस्ट करने आता है, तो इसमें तो यही ऋषि कहते हैं, आचार्य हमारे कहते हैं कि टेस्ट करने वाले को कभी भी एंटरटेन मत करो। हाँ। यस, ये मैंने सुना भाई बहुत। क्यों? क्योंकि वो जो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है ना, और मेरा अपना अनुभव रहा है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते समय, मेरा अपना अनुभव रहा है, मैंने ये फील किया है कि ये जितनी भी टेक्निक्स है ना, इन सभी टेक्निक्स में जान है। और जान इतनी है कि ये पहचानती है कि कौन मुझे यूज कर रहा है। अगर वो देखती है कि मेरा मिसयूज किया जा रहा है, तो एक टाइम के बाद वो खुद से ही खुद को डीएक्टिवेट कर लेती है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारी ज्योतिष की टेक्निक लोगों के लिए काम नहीं करती ना, वो कहते हैं हाँ सर मेरे लिए काम ही नहीं कर रही। हाँ कारण ये है कि तुम्हारी चेतना के लिए वो डीएक्टिवेटेड है। अब तुम्हारी चेतना के लिए वो पर्टिकुलर टेक्निक जब एक्टिवेटेड हो जाएगी तो वो काम करेगी। इसीलिए किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ काम करता काम है, करता कोई है। किसी एक चीज को लेकर काम में आगे बढ़ता है, कोई किसी दूसरे को लेकर आगे बढ़ता है। बात बस इतनी है कि उस व्यक्ति की चेतना के लिए अलाइनमेंट में कौन सी एनर्जी है जो उसको जवाब देगी। जवाब क्योंकि दे। हमारा यूनिवर्स तो बहुत अलग अलग ऊर्जाओं से भरा हुआ है ना, हाँ और इसके पास तो भाषाएं बहुत है। हाँ। क्योंकि तो और वो सारी चीजें। प्रश्न में ही कितनी भाषाएं, पराशरी प्रश्न हो गया, केरला प्रश्न हो गया, जामाकुल प्रश्न हो गया, और हाँ एक चेन्नई में प्रश्न यूज, अरे वहां तो बहुत ही है। वहां तो वो आपकी जैसे ये कॉफी है, कॉफी का अगर जब सूख जाता है, जब पीने के बाद चाय या कॉफी का, उसको देख के वो बता देते हैं क्या है। हाँ, वो प्रश्न में नहीं आता, लेकिन वो भी एस्ट्रोलॉजी की एक टेक्निक है, हाँ। परछाई को देखकर बताना, कॉफी को छाया, देखकर छाया बताना, विज्ञान या। नाखून नाखून को देखकर बताना। प्रिडिक्शन करने के बहुत रास्ते हैं। हाँ। अब जैसे आपने कहा ना जामकोल कृष्णा साउथ इंडियन, में जो अपना कोर्स अभी 26 से स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छा उसमें मैं साउथ इंडियन प्रश्न की टेक्निक पढ़ाऊंगा, और उसमें ताजिक भी ऐड करूंगा थोड़ा बहुत। अच्छा। क्योंकि ताजिक अपने आप में एक पर्टिकुलर टेक्निक है, उसको सीखने में 3-4 महीने 6 महीने चले जाते हैं। हाँ लेकिन मैंने अभी जो ये कोर्स बनाया है ना, इसमें मैंने दोनों का मिक्सचर करके एक परफेक्ट चीज बनाने का प्रयास किया है। तो ताजिक प्रश्न, और अगर आप साउथ इंडियन प्रश्न की बात करें या किसी और की प्रश्न की बात करें, मैंने जो अपने अनुभव में पाया है वो ये पाया है कि टेक्निक कभी भी लिमिटेड नहीं होती, हम्म। व्यक्ति लिमिटेड होता है। यस। अगर आप किसी भी एक टेक्निक को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं और उसको मास्टर करते हैं, तो आपने वो चीज हासिल कर ही लेनी है जो उस टेक्निक के दायरे में आती है, मतलब ज्योतिष के दायरे में आती है। ये हाँ तो पक्का है ना कि ज्योतिष की भी एक लिमिट है। हाँ। उस लिमिट के बाहर तो व्यक्ति की चेतना जाती है, ज्योतिष नहीं जाता, क्योंकि है तो इसका संबंध संसार से ना। संसार से या। अच्छा, जैसे मैं अभी आपसे अभी आपने पूछा ना कि वो, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कुत्ते और बिल्ली को लेकर के, हाँ रिकॉर्डिंग से पहले। या। ये कुत्ते बिल्ली गाय, व्यक्ति का किस दिशा से व्यक्ति आ रहा है पंडित जी के, पहले तो पंडित जी के पास लोग जाते थे ना, हाँ वो निमित्त देखा करते थे कि किस दिशा से व्यक्ति आ रहा है। उस दिशा से समझ जाते थे कि ये क्या पूछेगा और क्या इसको जवाब देना है, क्या इसका प्रिडिक्शन होगा अभी आगे।
इतनी बेहतरीन चीज है प्रश्न। क्योंकि ईस्ट से आ रहा है तो वो सन के ऊपर फोकस करेंगे, आज सन यहां पर है, इसके साथ ये है, तो उसको भी। उसका पूरा वो जहाँ बैठते हैं ना, वहां से वो पूरे एरिया में अपना जो है ना वो ग्रह के कारकत्वों को बना कर रखते हैं। हाँ क्योंकि जब वो आ रहा है व्यक्ति, अब सपोज कीजिए वो आ रहा है, पीछे से आया या आगे से आया या बगल से आया या सामने से आया, या आते समय किसी ने उसको काट दिया, बहुत सारी चीजें होती है ना। हाँ चलिए आ रहा है, आते आते व्यक्ति ने थूक दिया जमीन पर, ये भी एक हाँ घटना है ना। हाँ। इतना ही ऑब्जर्वेशन, ये इतनी मजेदार ऑब्जर्वेशन के साथ चीजें आगे बढ़ती है इसमें कि आप मतलब जब आप ऑब्जर्व करने लगेंगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको। आपको लगेगा जैसे खुद ही सारा सराउंडिंग आपको बता रहा है कि क्या होने वाला है। या हाँ, ये अलग बात है कि आप कर क्या पाए उसके लिए और क्या नहीं कर पाए, वो आपकी चेतना पर डिपेंड करता है मामला। तो आपने जैसे वैसे जैसे जामाकू प्रश्न पढ़ा हुआ है? क्योंकि मैंने कोशिश करी, मतलब उसमें कैलकुलेशंस का, और वो क्या कहते हैं, होरा का थोड़ा अलग होता है, मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैठा जब मैंने उसको जैसे पढ़ने मैं की। आपको अभी अभी आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ अभी से करीब करीब 40 मिनट पीछे हम जाएं अगर, हाँ आप 40 मिनट में 10 मिनट आगे पीछे कर लीजिए। है हाँ। ना, आपके वहाँ क्या टाइम हो रहा है? वैसे तो मुझे अभी पता नहीं यहाँ है पर क्या टाइम हो एग्जैक्टली रहा है। 11 AM हो रहा है, 11 बज रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप उतना पीछे जाते हैं वहां पर, 40 मिनट पीछे, तो कुछ ना कुछ ज्योतिष से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, या फिर गाइडिंग से रिलेटेड आप कर रहे थे ना, यस काउंसलिंग से रिलेटेड आप कर यस रहे थे ना। यस, 100%, हंड्रेड ये परसेंट तो, हाँ, ये मैंने आपको प्रश्न का बड़ा एडवांस एग्जांपल दे दिया है, अच्छा। क्योंकि प्रश्न ऐसा है जो मिनट्स पर भी काम करता है। मतलब अभी बताया जा सकता है कि आगे पीछे 10 मिनट पहले या आगे 10 मिनट पहले क्या घटनाएं घट सकती या हैं। इस और या क्योंकि ये सब उसकी ये एक, सब चीजें यूज की जा सकती है हाँ, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और आपको तो पता है कि इन सब चीजों का यूज क्या से, मेस्मराइज करने के लिए ज्यादा हो जाता है आजकल। मतलब एक टेक्निक जो सबसे आराम से होती है, लगना की डिग्री देखी, और उस लगना हाँ, की कोई भी प्लैनेट अभी उस मैं बात करूंगा लगना टेक्निक पर की भी। डिग्री के एकदम पास में है, उससे एकदम इवेंट होगा ही होगा उस वक्त। मैं अभी आपको, अभी मैं यहाँ पर एक टेक्निक भी शेयर करने वाला हूँ। हाँ तो उस पर भी जाएंगे हम, लेकिन अभी जो हमने देखा, अच्छा, यहाँ पर और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे अभी जो मैंने 40 मिनट पीछे की बात कही है, हाँ। इसी में मे भी आपके पास, आपने कोई कॉल किया हो या आपके पास कोई कॉल आया हो। हाँ। टेक्स्ट आया था वाइफ का। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चेंज की बात करता हो, या फिर किसी प्रकार से बॉस से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई बात करता हो। हाँ, करियर की रीडिंग कर रहा था मैं हाँ। जब मैंने आपको टेक्स्ट किया। तो यही है प्रश्न, मतलब आपको कुंडली की जरूरत नहीं है। या बिना कुंडली के आप प्रिडिक्ट करेंगे, हालांकि कुंडली होती है। या तो अब तो पहला सवाल यही उठता है कि प्रश्न है क्या। वहां पर आपका लगना क्या है अभी प्रश्न का, मेरा लगना अभी, जो आप अभी देख रहे थे यहाँ मेरा पर? लगना अभी है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो का है, अच्छा। हम्म। ठीक है, समझ गए। देखिए, अब और मैं आपको बताता हूँ जो आज हम बात करने वाले हैं। सिंपल सी बात है कि पहले तो हम कुछ ना कुछ बेसिक बात कर लेंगे, बेसिक हाँ बात करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा मामला। या तो जो बहुत मजेदार चीज है इसमें वो ये है, प्रश्न में, जिसको आपने, वहां के सब लोगों ने भी नाम सुना होगा, आपके व्यूअर्स ने भी सुना होगा, जिसको कहते हैं मूक प्रश्न। हाँ। है ना, कि आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपको खुद ही बताना है कि वो क्यों आया। क्यों आया? और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी, मतलब तीन चार पांच तो मैं आपके सामने रख दूंगा। अच्छा। हाँ, ये अलग अलग बात है कि कौन किसको यूज करता है। जिसमें एक बहुत बड़ी टेक्निक जो लोग यूज करते हैं, बहुत प्रिसाइज टेक्निक है, काम करती है, वो ये कि मून कहाँ बैठा है। जैसे हमको कहते हैं ना, नेटल चार्ट में ग्रहों का राजा सूर्य है, हाँ, प्रश्न चार्ट में ग्रहों का राजा चंद्रमा है। चंद्रमा है। तो जो चंद्रमा है ना, वो किंग माना जाएगा।
हाँ। इसीलिए मूक प्रश्न के लिए उसका यूज कर लेते हैं लोग, देखते हैं कि जब चार्ट बनाया तो वो कहाँ बैठा है, हाँ, और और नवांश उसी में कहाँ हिसाब से बैठा हुआ प्रेडिक्ट। है। हाँ, हाँ। उसी हिसाब से वो प्रेडिक्ट करने लगते हैं। तो और एक वो भी जब आपके देखा है पास कोई, कि जब एक ग्रह और एक हाउस में बड़े गुलिका मंडी हो, और मिलेफिक भी वहां बैठे हो, सैटर्न वहां, उसके सबसे मेन कंसर्न या प्रॉब्लम वहीं पे होती है। या फिर धूमा, धूमा को भी देख लिया अब जो धूम का ग्रह है। उपयोग तो सीधे सीधे चार्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि इसके कैलकुलेशंस अलग अलग हैं और करने पड़ते हैं, आप मैनुअली हाँ, करेंगे। मेरी तो जो सॉफ्टवेयर में आता है मैं तो वो लगाता हूँ, जब उपग्रह में हाँ, आता आपके है। में आता है, कुछ सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जियोरा में आता है कि नहीं? किसमें? जियोरा में भी आता होगा, जगन्नाथ होरा में। जगन्नाथ मेरे पास पराशरा लाइट है। हाँ, उसमें आता उसमें है। चापा, व्यावा, यामाकांतिका, धूमा सब आते हैं। हाँ, यम कंटक वगैरह इसमें भी आ जाते हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारी प्रश्न में टेक्निक यूज होती है, कंटक की यूज होती है, हाँ, होरा की यूज होती हाँ, है ना, मैरिज होरा वगैरह सब देखने होरा, के लिए। कौन से होरा में आ रहा है इंसान। हाँ, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ कि अगर हाँ। सपोज कीजिए आपने प्रश्न बनाया और चंद्रमा 12th हाउस में, सेकंड हाउस में या फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, हाँ। तो इसका मतलब वो यही बता रहा है कि व्यक्ति 12th हाउस में बैठा है तो लॉस से रिलेटेड कंसर्न है ना, या हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कंसर्न है ना, हाँ। 12th हाउस हाँ। हॉस्पिटलाइजेशन का है। हाँ। इसमें थोड़ा सा प्रिसाइज आप अगर लेयर वाइज उतरेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि इवेंट हो चुका है या होगा, लेकिन वो प्रिसाइज थोड़ा उतरना पड़ता है। अब अगर सपोज कीजिए कि मून थर्ड फोर्थ और फाइव्थ में, ये बताता है प्रश्न कुंडली में, जैसे ही आप थर्ड फोर्थ और फाइव में मून देख रहे हैं तो ये बताता है कि सामने वाले का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, या फिर उसके अपने एफर्ट से भी बदलाव आएगा मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, प्रश्न देखने के अपना पूरा पूरा नियम है, हालांकि हाँ। चूंकि ये हॉरोस्कोप है, तो हॉरोस्कोप के बहुत सारी चीजें इसमें मैच करेगी, जैसे लग्न के लिए आप व्यक्ति को डिसाइड करेंगे, हाँ। है ना, 10th हाउस के लिए आप प्रोफेशन को, कैरियर को डिसाइड करेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें आप हाउसेस तो वैसे ही लेते हैं थोड़े से और चेंजेस के साथ में, लेकिन फिर भी इसको देखने का प्रिसाइज तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे मून के बारे में कहा जाता है कि प्रश्न कुंडली में मून कर्मा का रिफ्लेक्टर है, और जहां भी बैठा है ना, वहां पर वो व्यक्ति के माइंड की कार्मिक सिचुएशन को अनफोल्ड कर रहा है। अब ये सोचिए जो मैंने अभी बोला है वो कितने लेयर्स में जाके आप उसको खोज सकते हैं। या। वो कार्मिक सिचुएशन को अनफोल्ड कर रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका सिर्फ उपयोग करते हैं मूक प्रश्न के लिए। और हम्म। अगर आप और प्रिसाइज जाएंगे तो बहुत सारी चीजों के लिए आप डेमोन्स्ट्रेट करने लगेंगे, जैसे प्रश्न का यूज व्यक्ति कर सकता है। पहले तो इसका उपयोग जो गांव के ज्योतिषी किया करते थे वो बिल्कुल ही मेस्मराइज तरीके से कर दिया करते थे, जैसे तुम्हारे पॉकेट में इस कलर का रुमाल है, हाँ। वो सेम वही निकलेगा। और मैंने ये सब चीजें ट्राई करी है, और बहुत अच्छे से इस पर मैंने काम भी किया है। अगर जैसे आप। पहले कॉल कर लिया करता था किसी को, हाँ। और कॉल करने के बाद प्रश्न से बताना है कि उसके हाथ में अभी क्या है। उसको आप बोल दीजिएगा कि तुम कुछ भी ले लो और मुट्ठी में उसको बंद कर लो, हाँ। आपको तो दिखाई नहीं दे रहा कॉल पे, या। लेकिन आप बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे हाथ में अभी ये चीज है। वाह। अब ठीक। सपोज कीजिए कि मून 6 7 और 8th में गया, तीन तीन हाउसेस को हम लेते चले जाते हैं। हाँ। 6 7 और 8th ये बताता है कि व्यक्ति अभी स्ट्रगल के कार्मिक फेज में है। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, अभी ये जो हाँ, परिभाषा है ना, ये बस आइडिया है, इसके लेयर्स में आप उतर सकते हैं। मुझे जैसे ही आप बोल रहे हैं ना, वो उसके लेयर में मैं ऑटोमेटिकली जा रहा हूँ। 6 7 8 ये बता रहा है कि कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचर के स्ट्रगल की कहानी स्टार्ट हो गई, तुम्हारे बदलाव का समय आ गया है। हाँ। और अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी तुम बंधे हुए हो। हाँ, समझ गए। और जैसे अगर आप। 9th, हाँ, हाँ बोले। जी बोलिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, अगर बेसिक उस पे देखें, आज मून केतु के साथ है। और इस रिकॉर्डिंग से पहले हमने क्या बात करी? कुत्तों के ऊपर बात करी। हाँ, बस हाँ, इतना ही बेसिक लेके अगर आप चलें। मैं अभी आपको और एग्जांपल दूंगा ना, आप देखिएगा आप। मैं आपको हो रहा है कि एग्जांपल दूंगा, फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं क्लास ले रहा था। हाँ। वो क्लास हमारी आधे में ही खत्म हो गई। तो वहां पर किसी ने बोला कि
सर मैंने एक चार्ट देखा है, उस चार्ट में व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि मेरी मैरिज होगी कि नहीं। चार्ट में कहीं डिनायल तो नहीं है। हाँ तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाया तुरंत। और प्रश्न बनाने के बाद मैंने बोला कि मैरिज होने के तो बहुत चांस है। और वो कह रहे हैं कि मैरिज का सर डिनायल दिखा रहा है। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मैरिज होने के बहुत चांस है, या कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि सर वो तो लिव इन में रह रहा है। अब अगर वो लिव इन में रह रहा है तो फिर लीगलिटी ही तो बची उसकी। या और क्या बचा? बस या लीगलिटी बची, समाज की जो एक्सेप्टेंस है वो बची। हाँ वो अगर मिल जाती है तो वो पूरी मैरिज कहलाएगी, नहीं तो वो आधी मैरिज कहलाएगी। अब मैं बात कर रहा था ना 6 7 8 में मून की, 9th 10th और 11th में अगर मून को ले जाएंगे तो देखिए 11 में होने वाला मून तो यही बताता है कि सामने आने वाली डिजायर में जो है ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि हाँ 11th हाउस डिजायर का है। हाँ 9th 10th और 11 का मतलब है कि नियर फ्यूचर में व्यक्ति को आगे सक्सेस मिलने वाली है, या नियर फ्यूचर में आगे व्यक्ति के लिए रास्ता खुलने वाला है, फुलफिलमेंट होने वाली है। मतलब आप मून को इन 3 3 हाउसेस में बांट करके मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। या अब इसको और तोड़ें, अगर फर्स्ट हाउस में अगर मान लीजिए कि मून आ जाता है, तो फर्स्ट हाउस का मून तो डीपली पर्सनल हो गया ना। हाँ और 12th में आएगा तो देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी प्रकार का रिग्रेट लेकर आपके पास आता है। पता नहीं होता, रीडिंग लेने आया लेकिन रिग्रेट है। वैसी सिचुएशन में आपको मून मिलेगा 12th हाउस में, और मेलेफिक सिचुएशन में मिलेगा। अभी तो मैंने सिर्फ मून बताया, आप इसमें जब मेलेफिक और बेनिफिक सिचुएशंस जोड़ेंगे हाँ तो और भी गहरे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सपोज कीजिए किसी की कोई चीज खो गई है, अब वो आपसे पूछता है तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? ऐसे ही तो देंगे ना, प्रश्न कुंडली हाँ बनाएंगे। और आप प्रिसाइज बता सकते हैं कि तुम्हारे घर के किस हिस्से में वो चीज मिलेगी। मैंने खूब किया है इसको। मतलब डस्टबिन तक में मिलेगी ये तक बोला गया है, मिल जाती है वो। या राहु का कुछ होता है उसमें, ट्रैश और वो डस्टबिन का। पर इसमें ये भी होता है ना कि अगर मून केंद्र में आ रहा है तो वो चीज मिल जाएगी, अगर केंद्र से बाहर जा रहा है तो वो चीज नहीं मिल पाएगी। इस तरह से का भी देखा हुआ है मून का। इसमें इसमें जो टेक्निक्स है ना, जैसे अभी हमने बोला कि प्रश्न जो है वो अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में यूज तो होता ही था। जैसे ताजिक है, वो हाँ नॉर्थ साइड में उधर यूज होता था, है ना, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी से वो आया है। हाँ और जो साउथ इंडियन है वो इंडिया के निचले हिस्से में, साउथ वाले हिस्से में यूज होता था, है ना। या तो अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न की एक टेक्निक है कि चंद्रमा का लॉर्ड अगर चंद्रमा से केंद्र में बैठा है तो वो व्यक्ति मेंटली बहुत स्ट्रांग होकर के आपके पास आया है। अगर वो चंद्रमा से 6 या 12 में बैठा है तो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। या फिर लॉर्ड से पता भी लगा सकते हैं कि कई बार क्या होता है, ओवर स्ट्रांग होता है व्यक्ति। वैसी सिचुएशन में भी 6 या 12 में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बात ये है, सवाल ये उठने लगेगा सर तो करें क्या? तो कर तो तब सकेंगे जब आप वहां अर्जुन बन जाएंगे। इसीलिए इसको सीखने के लिए पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है। या और जब आप अर्जुन बन जाएंगे ना, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे कुछ से अस्त्र बनाना है। तो इंट्यूशन जब तक नहीं जुड़ेगा, आपकी साधना नहीं जुड़ेगी, क्योंकि आप एक ऐसे टूल को यूज कर रहे हैं जो बहुत वर्सेटाइल है। या एक ही चीज है जो हमारे माउस की तरह दिखती है और एक ही चीज हमारे कीबोर्ड की तरह दिखती है, वही मुझे सामने स्क्रीन की तरह मतलब ये ब्रह्मांड की एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना हम। हम्म एको हम द्वितीयो नास्ति को। अब जब सब में एक ही एनर्जी है तो वहां से ये पकड़ में लाना पड़ेगा कि व्यक्ति को कि वो एक ही एनर्जी अभी आपको क्या उत्तर दे रही है। ठीक है। इसीलिए इसमें इंट्यूटिव होना बहुत जरूरी है, इंट्यूशन बहुत आवश्यक है। हाँ अब जैसे मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। हाँ
और वैसे 12th हाउस का ये भी होता है कि 12th हाउस से आप देख सकते हैं कि तुम्हारे आने से पहले इस इंसान के साथ क्या हो रहा था, 1 घंटा पहले। ओ। 12th हाउस से हाँ। अल्लाह, हाँ। आप मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए आप मुझे दीजिए। हाँ, मैंने अलाउ कर दिए। कर दिया। देखिए ये एक चार्ट है। इसमें किसी ने मुझसे पूछा, 1 मिनट इज आपका। माई वाइफ, हाँ, अब आ गया, अब आ गया। ठीक है। इसमें किसी ने मुझसे पूछा कि इज माई वाइफ कंसीव्ड और नॉट, हम्म। है ना। तो मैंने प्रश्न चार्ट बनाया। अब देखिए, मून कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। 8th हाउस में। और मून की लॉर्डशिप कहाँ की है? 9th हाउस की। 9th हाउस की। 9th हाउस, एट्थ फ्रॉम फिफ्थ है ना। हाँ। ये तो देखा आपने मून। अब यहाँ पर देखने वाला पॉइंट एक और है, वो ये है कि आप 5th हाउस को देखिए हाँ। और मून के लॉर्ड को देखिए। 12th में गया ना। हाँ। अब जब ये 12th में गया, तो जुपिटर यहाँ ओन राशि का देख करके भी हम बोलेंगे कि हाँ भाई जरूर कंसीव हो गया होगा। बोलेंगे ना यही तो। हाँ। हाँ। क्योंकि जुपिटर यहाँ पे स्ट्रांग है और वीनस एक्सॉल्टेड है। बीइंग एग्जॉल्टेड है, हाँ। लेकिन ये मून और मर्क्यूरी की सिचुएशन ने बताया कि भाई अभी कंसीविंग नहीं हुई। ये भी बता सकता है कि कंसीव हो गई पर मिस कैरेज हो गया होगा, वो वापस गया। हुआ वही था एक्चुअली, एक्चुअली अच्छा। हुआ वही था। या आप ये कहिए कि हम हमें आइडिया नहीं है, अगर तुरंत में हम किसी चीज को, बहुत लंबा समय नहीं जा रहा है। हाँ। जैसे मिसकैरेज किसी का 3 महीने में होता है, किसी का 6 महीने में। हाँ। किसी का अगर बहुत लंबा समय नहीं जा रहा है तो आप नहीं पकड़ सकते कि क्या वही हुआ है, जब तक कि हाँ। डॉक्टरी टेस्ट ना हो जाए। हाँ। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हुआ वही है परफेक्टली, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई हाँ, आगे कंसीविंग हो जाने के बाद आगे बढ़ने के चांसेस यहाँ पे दिखाई नहीं देते। क्योंकि जुपिटर का प्रॉमिस ये मून तोड़ रहा है। या उसमें भी ये भी आप देखते हैं कि केतु और सैटर्न उसके ट्राइन में है, मून के। नहीं, मैं वो यूज नहीं करता हूँ, बहुत सारी अच्छा। मैं ना सिंपल एस्ट्रोलॉजी रखता हूँ। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करता। मैं इतना सिंपल रखता हूँ कि आपने यहाँ से बटन दबाया और वहां वो चीज क्लिक हो जानी चाहिए। ये तो और भी अच्छा हो गया। ये किसी भी चीज को देखा, वो भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर देखा, रहा वो है। भी देख। हाँ, अगर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई ना, हो गया ना खेल। हाँ। अब इसमें देखिए एक और बड़ा अच्छा तरीका होता है व्यक्ति। ये तो हो गया मूक प्रश्न, जो अभी हम नेचुरली बात कर रहे थे हाँ। नॉर्मली। इसमें होरा का उपयोग बहुत अच्छा होता है। होरा जो है ना, वो चूंकि सारे दिन में होरा चेंज होता है, एक एक घंटे का समय है वो। हाँ। ये वो D2 वाला होरा नहीं है जो नॉर्मली होरा समय को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट हाँ। करता है, वो वाला होरा है। तो हर घंटे में एक होरा चल रहा है। हाँ। और जब होरा चल रहा है तो वो मुहूर्त की तरह काम करने लगता है। मुहूर्त का जो विज्ञान है वो भी समय के विज्ञान से ही तो जुड़ा हुआ है ना, उसी की एनर्जी से तो जुड़ा हुआ है। या तो होरा की जो एनर्जी है, होरा के लॉर्ड की जो एनर्जी है, वो भी आपको बता देती है कि प्रश्न किस बात के लिए बनाया गया है, या प्रश्न अभी वैलिड है कि नहीं है। कई हाँ। बार ऐसा होता है कि प्रश्न वैलिड भी नहीं होता, क्योंकि प्रश्न कुंडली को पढ़ने के लिए मैं इस पे आर्टिकल्स भी अभी लिख रहा हूँ, 2 3 आर्टिकल मैंने लिख लिया। मैं वो लिंक वगैरह आपको दे दूंगा, ठीक है, वो आप हाँ। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। हाँ। तो व्यक्ति की जो एनर्जी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, और जो पूछने वाले की एनर्जी है, बहुत प्योर होनी चाहिए। इसको नीटल चार्ट की तरह नहीं कर सकते कि आप रोड पर खड़े हैं और आप खोलकर चेक कर रहे हैं। बोल के चक्कर। हालांकि एक टाइम के बाद कर सकते हैं। हालांकि जब आप इसकी प्रैक्टिस में बहुत आगे बढ़ या जाएं और आप जो आपकी जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड की एनर्जी से अलाइनमेंट में आ जाए, तब आप कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं। इवन कि इसमें तो और भी तरीके हैं, जैसे घड़ी को देखकर, टाइम देखकर बता देना कि क्या प्रिडिक्शन करना है। हाँ, वो ये मैंने सारी सुना चीजें है। प्रश्न में ही आती है, ये सब या चीजें। या नहीं, क्योंकि और प्रश्न में ये इसके होता है, बेसिक प्रश्न में कि कितनी जान है उस क्वेश्चन में, कितना डेस्परेशन है उस क्वेश्चन में। वो उतना ही, फिर जितना भारी होगा, जैसे जुपिटर की ग्रेविटी होती है, भारी होता है ना, जितना भारी क्वेश्चन होगा उतना ही वो तुम्हें एक्यूरेट आंसर दे पाएगा। यानी कि मुझे एक्यूरेसी की इंटेंसिटी आनी इंटेंसिटी होनी चाहिए चाहिए उसमें। व्यक्ति की। हाँ, जितनी इंटेंसिटी होगी आंसर उतना ही होगा। हाँ। अब वहाँ एस्ट्रोलॉजर का भी काम कई बार होता है, कई बार इसमें एस्ट्रोलॉजर अपना काम कर सकता है कि कोई आया है और वो अगर इंटेंस नहीं है तो एनर्जी को वहां पर उसका उसका मन है कि वो इंटेंस बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम्म। लेकिन मैं देखता हूँ कि
क्वेश्चन तो वैलिड है लेकिन इंटेंस नहीं है, सामने वाले को भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि भरोसा नहीं होता, ऐसे ही आदमी पूछता हाँ है क्वेश्चन इंटेंस लेकिन भरोसा नहीं है कि उत्तर आ हाँ। सकेगा भी नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, चूंकि आप आंसर लेंगे वहां से, और ज्योतिषी जो है वो बनेगा मीडिएटर। मीडिएटर। तो जो आपके पास से क्वेश्चन आया है वो जब मेरे पास आएगा तो वहां मैं उसमें अपनी इंटेंसिटी जोड़ करके उसको रिलीज कर दूंगा। उससे क्या होगा, जब वो एनर्जी जाएगी और आंसर देने के लिए वहां पर मेरे पास लौट के आएगी तो इंटेंसिटी के साथ आएगी। या। तो वो जरूरी है, इसीलिए इसमें पूरा सिस्टम बताया गया है कि आप कैसे अपनी इंटेंसिटी को जागृत करके रख सकते हैं, या कब आपको आंसर करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए। और प्रश्न तो जब प्रैक्टिस में आएगा ना तो इसकी इतनी, मतलब इतनी बाउंड्री नहीं है इसमें, समझ लीजिए आप। मतलब ये भी हो सकता है कि बिना प्रश्न किए प्रश्न जनरेट किया जा सके। और जो होरा की बात मैं करता था, उससे बहुत बड़े क्लू मिलते हैं। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ फिर से। हाँ, ये सेम चार्ट जो आप दिखा रहे थे? नहीं नहीं, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, अच्छा। दूसरा एग्जांपल है वो। देखिए ये जो एक एग्जांपल है, इसमें मैं डिटेल्स शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ, मैं लेकिन यहाँ शो करूंगा कि होरा क्या चल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे होरा लॉर्ड लिखा हुआ है, सैटर्न। हाँ और ये वही चार्ट है जब उस व्यक्ति ने मुझे बोला था कि सर मैंने चार्ट देखा, हमारे स्टूडेंट ने, कि सर मैंने चार्ट देखा और चार्ट में तो मैरिज का डिनायल था। ये देखिए होरा लॉर्ड सैटर्न है ना। हाँ। सैटर्न कहाँ बैठा है? फिफ्थ में। फिफ्थ में। और अच्छा, वक्री है बैठा किसके शायद साथ है? शुक्र। वक्री शुक्र के साथ बैठा हुआ है शायद। वक्री राहु और वक्री शुक्र दोनों ही यहाँ पर इसके साथ बैठे हैं। हाँ और बहुत मजेदार बात यह है कि आप देखिए कि इन दोनों के बीच यहाँ एक्सचेंज है। शुक्र जो है वो सेवंथ का लॉर्ड है, हाँ और बृहस्पति फिफ्थ का लॉर्ड है। हाँ अब ये होरा बता रहा है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। हाँ। मतलब कि जो नहीं बताया गया वो होरा बता देता है। तो ये अगर मैं कहूं कि वो लोग यहाँ पर, अब देखिए मर्क्यूरी भी जुड़ा हुआ है ना। हाँ मर्क्यूरी जुड़ा होने का मतलब है कि लव अफेयर, मर्क्यूरी का संबंध लव से हाँ है ना। और अगर हम कहें कि भाई यहाँ पर चल रहा था वो लिव इन में मामला चल रहा है, तो क्यों नहीं इसको सही बताया जाएगा। फिफ्थ और सेवंथ का हो गया ना एक्सचेंज। हाँ अच्छा, ट्वेल्थ हाउस ऑफ बैड प्लेजर जुड़ गया यहाँ। हाँ एट्थ हाउस ऑफ स्कैंडल जुड़ गया, मर्क्यूरी लॉर्ड है। हाँ ट्वेल्थ का लॉर्ड वीनस है ना। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का लॉर्ड मिल गया। हाँ अब क्या नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैरिज की लीगलिटी नहीं मिल रही है। नाइन्थ हाउस जो धर्म है मैरिज का, हाँ। वो कहाँ बैठा है? केतु के साथ बैठा, बाकी तो सब मिल रहा है ना। माइल ट्राई या। तो सिर्फ लीगलिटी नहीं मिली है धर्म से, बाकी तो सब हो रहा है। दिख रहा है ना चार्ट में साफ ही कि भाई सब हो रहा है। और ये प्रश्न चार्ट है। ये क्या 22 मंथ से रह रहे थे साथ में? नहीं, ये तो ये मैंने पूछा नहीं। मैंने अच्छा। प्रश्न बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अभी हमारा सेशन भी होने वाला था, तो मैंने सोचा आप हाँ। एग्जाम्पल के रूप में एक ले लूंगा। क्योंकि प्रश्न कोर्स मैं कर रहा हूँ कोई 3 साल 4 साल बाद। अच्छा, और क्योंकि इसमें दिख प्रश्न की रहा है बहुत कि सारी, 22 महीने में, 22 महीने से शायद रह रहे थे ये लोग। पूछेगा आप उनसे। 22 महीने तो 2 साल के आसपास हो गए ना। हाँ, 2 साल के आसपास। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। हाँ वैसे महीनों पर जाए, साल पर महीनों पर जाया जा सकता है। हाँ। खैर चलिए, अभी उसको तो छोड़ते हैं, इसमें इसमें आपकी अपना फिर है। आपकी कंक्लूजन क्या हुई इस प्रश्न देख के? इसमें तो साफ साफ दिखाई देता है ना कि भाई मैरिज करने के लिए उस व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है। अच्छा। वो जबरदस्ती पूछ रहा है कि मुझे मैरिज करनी है। पर नहीं, आपने कहा ना कि लीगैलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। लीगैलिटी का मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लीगैलिटी वो का मतलब ये सिग्नेचर्स हुआ। चाहिए ना, वो सर्टिफिकेट के लिए और वो सब। हाँ, आप बाहर बोलिए सिग्नेचर चाहिए या फिर बोलिए कि सर्टिफिकेट मंडप चाहिए, लेकिन में हम जो, जाना है या। हाँ, तो उसके लिए तो नाइन्थ हाउस चाहिए ना, रिचुअल्स होने चाहिए। हाँ हाँ और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मून था जो केतु के साथ बैठा है। हाँ। देखिए, बैठा है ना केतु के साथ। 1 मिनट, आपकी स्क्रीन अभी नहीं हाँ, अब आ गए। 11th हाउस में केतु के साथ बैठा है। हाँ
तो इसके हाथ में है ना चीजें, दोनों आमने सामने है ना, सारे प्लेनेट केतु और मून सब आमने सामने है। सब आमने सामने, या। ये दोनों आमने सामने है। हाँ। और जब जुपिटर यहाँ दिख रहा है कि भाई यहीं पर जुपिटर बैठा हुआ है, या। यहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, तो इसने तो खुद से ही लीगैलिटी दे रखी है ना। हाँ। 7th हाउस में बैठा हुआ है जुपिटर। हाँ। तो कहाँ से ये बोला जा सकता है कि मैरिज जो है, वो जो पूछ रहा है नहीं, व्यक्ति की मैरिज। क्या ये भी हो सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इन लिविंग का नहीं, कि भाई लीगल हो सकती है या नहीं, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता नहीं, है। यही यही बात है कि जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो हमारे आचार्यों ने कहा कि प्रश्न पर ध्यान देना, कि वो क्या पूछ रहा है। हाँ। वो क्या पूछ सकता है उस पर ध्यान देंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। हाँ। वो क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली उसका आंसर आपको खोजना पड़ेगा, बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब यहाँ पर होरा का उपयोग करके मैंने भीतर की बातें जानी ना, कि अंदर क्या चल रहा है। अच्छा। अब कभी भी उस व्यक्ति को अगर मैरिज करनी है, तो जब तक लिव इन में है, और अगर मैरिज करनी है तो क्या वो करेगा, आवश्यकता मिले पर जरूरत फील होगी उसको। लेकिन वो पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? जरूर कोई ऐसा बंदा चाहता है इसके अलावा, जिसके साथ लिव इन में रह रहा है उसके अलावा कोई ऐसा चाहता है जिसके साथ मैरिज कर सके। या। ठीक है, अब इसके लेयर उघाड़ेंगे तो वहां जाएगी बात, तो वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही जगह अवेलेबल नहीं है ना, वैकेंसी नहीं है। हाँ। तुमने पहले ही सारी एनर्जी को एग्जीक्यूट करा रखा है। तो आपका ये असेसमेंट हुई इसमें कि करना तो चाह रहा है पर किसी और से। हाँ, वो खोज रहा है कि कोई मिले जिससे मैरिज कर सकूं। अच्छा, जो खोज रहा है, अच्छा तो उससे नहीं करनी जिसके साथ है। तो तब आप सोचिए ना कि क्या वहां पर इंटेंसिटी बन रही हाँ, है। अब समझ आया, अब समझ आया आपके वो प्रश्न। उसका मेंटल स्टेट है ना। हाँ। क्योंकि अगर हम किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं और मैरिज करनी होगी तो दिक्कत क्या है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, बोलेंगे चलो। चलो, और या। क्या, या। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। या। अरे, अब समझ गया, अब समझ गया वो प्रश्न, यस। तो ये प्रश्न जो है ना, ऐसी मजेदार चीजें निकाल कर बाहर कर देता है। अच्छा। और आप बिल्कुल बोल सकते हैं व्यक्ति को कि भाई ये तो ऐसे बात चल रही है तुम्हारी। अच्छा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था ना, हमारी बात हो रही थी तो कल किसी ने बोला मुझे कि सर ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। मैंने बोला नहीं आएगा। 24 घंटे बीत गए और अब आया है वो। अभी 2 घंटे पहले मेरे पास रिपोर्ट आई है कि सर वो आ गया। अच्छा। और उस समय क्या बोला गया था, घंटे भर में आ रहा है सर। हाँ। मैंने बोला नहीं, घंटे भर में तो नहीं आएगा। प्रश्न देखा और बोल दिया। और ये भी तो होता है, जैसे नाड़ी में, आपको तो पता ही होगा कि जैसे अगर फिक्स्ड साइन आ गया तो आंसर है नो, मूवेबल आ गया तो यस, डूल आ गया। ये नाड़ी में ही नहीं, हाँ। ये नाड़ी में ही नहीं, इस प्रकार की टेक्निक्स को करीब करीब सारे प्रश्नों में यूज सारे किया जाता प्रश्न है। सर। बस बस एप्लीकेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली तो सारा ज्योतिष एक ही है। हाँ। हम छांट देते हैं, कभी लाल किताब बोलते हैं, कभी नाड़ी बोलते हैं, कभी हाँ। ताजिक बोलते हैं। हाँ। हम छांट देते हैं क्योंकि ये आया अलग अलग जगह से, अलग आज अलग इतना जगह से है, ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हाँ, जहां से अब इतना सीखा उसका इनाम ग्लोबलाइजेशन ले हो गया। लिया। या। हाँ, तो वो एनर्जी सारी भीतर एक ही काम कर रही है, मुझे तो यही समझ में आया, क्योंकि आपको पता है मैं तो एनर्जी के पीछे जाता हूँ। हाँ। कॉम्बिनेशन के पीछे जाता नहीं। हाँ। मुझे इतना ही समझ में आया कि सबके पीछे एक ही एनर्जी है, बस खाली देखने के लिए पर्दे अलग अलग हैं। हाँ। ये है। तब जब आपने ये और देखा। चूंकि चूंकि पर्दे अलग अलग हो जाते हैं, जैसे पानी है, आप ग्लास हाँ। में डालो तो ग्लास का रूप लेता है, लुटिया में डालो तो लुटिया का रूप रूप लेता है, हाँ। बाल्टी में डालो तो बाल्टी बन जाता है। या। अब जब वो कुछ बन जाएगा तो एप्लीकेशन उसके हिसाब से होगा ना। किस हिसाब से होगा, हाँ। लेकिन एक्चुअली जो वो चीज है, जैसे आत्मा, बिना किसी चीज में ढाले तो वो बस आत्मा है ना, हाँ। वो कुछ है नहीं। बिल्कुल पीछे वही एनर्जी काम कर रही है। या। और जब आप, इसीलिए अभी थोड़ी देर मैंने पहले मैंने कहा कि आप जब मास्टर कर लेंगे ना किसी एक भी टेक्निक को, हाँ। उसी में मास्टर हो जाएंगे आप, और उसी से सब जवाब दे देंगे। दे आपको देंगे। भागने की जरूरत नहीं है कि आप ये भी सीखें वो भी सीखें वो वो भी भी सीखे, सीखें। या। वो कोई टेक्निक परफेक्ट नहीं होती, व्यक्ति परफेक्ट होता है। या। आपको जिस दिन आपका गुरु मिल गया उस दिन हो गई बात खत्म। सच। वो जो ब्लेसिंग फैक्टर है ना, वो जरूरी है। या। नहीं, सच बोला आपने। तो अच्छा, तो इसमें जो आपने ये देखा, तो
एक और भी होता है, अगर थोड़ा डीप जाएं कि आपको तो यहां से मिल गया था उसको आंसर, पर जैसे अगर आपने कहा था मून को देखो, तो मून को आप नवांश में उसका साइन भी देखते हैं, और उसके साथ कौन है। हाँ देखिए, होता क्या है, देखना तो पड़ता है, लेकिन पॉइंट ये कि मैं अभी उन सब चीजों को इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे तो व्यूअर देखेंगे, हाँ और बहुत सारे लोग बहुत बेसिक भी होंगे इसमें, हाँ और लेयर्स अगर उगाड़ेंगे हम तो वो कंफ्यूज कर जाएंगे। अभी मैंने जो एक टेक्निक की बात की ना, मून हाँ की और होरा की, हाँ इसको अगर व्यक्ति प्रैक्टिस करने लगे हाँ। और इसको मास्टर कर ले, तो ये बहुत बड़ा क्लू साबित हो जाएगा उस या व्यक्ति के लिए। या जैसे मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए। एक और क्वेश्चन था, नक्षत्र के ऊपर आप कितना महत्व डालते हैं कि मून इस वक्त कौन से, उत्तरा फल्गुनी में है, हस्ता में है, उत्तर हाँ, भद्र। आवश्यकता पड़ने पर डाला जा सकता है। जितना आप डीप लेयर उगाड़ेंगे जितने लेयर उगाड़ेंगे उतने लेयर्स में आपको जवाब मिलेगा। जैसे जवाब मैंने मिले। अभी आपको बोला कि वो चाहता क्या है और ऐसी ऐसी बात है, हाँ तो ये तो लेयर उगड़ने के बाद ना पता चलेगा। हाँ और इसके लिए तो आपको चीजें देखनी पड़ेगी, नमाज भी देखना पड़ेगा, और भी डिविजनल चार्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। हाँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया 40 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे, या मैंने तो प्रेडिक्शन दिया ना। अब क्या पता मैं D9 देख रहा था कि D10 देख रहा था कि D60 देख रहा था कि कुछ और देख रहा था, करते कि मैं कर। डिग्री देख रहा था कि मून देख रहा था कि होरा देख रहा था। हाँ। वो तो डिपेंड करता है ना व्यक्ति पर कि वो क्या देखकर बता क्या रहा है। देख रहे हैं। या अब देखिए, मैं एक चार्ट और शेयर करता हूँ, ये चार्ट। हाँ, चार्ट दिखाई दे रहा है। हाँ इसमें क्वेश्चन ये है कि मैं टीचर की फील्ड में जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। हाँ। अब देखिए मून कहाँ बैठा है। 11 था उसमें। अच्छा, अभी जो मैंने टेक्निक बताई उसमें क्या बताया कि जब इन हाउसेस में होगा तो समझ जाओ कि वो आगे फ्यूचर में उसके चांसेस बन जाएंगे। बन तो जाएंगे। यहाँ तो एक लाइन में आंसर दे सकते हैं ना। हाँ लेकिन लेकिन देखिए, मुझे लेकिन पता इसको और लग गया तोड़ा जा लेकिन। सकता है। हाँ, या लेकिन इसको मैं हमेशा लेकिन छोड़ देता हूँ। हाँ। ये आदत है मेरी। हाँ, मुझे दिख गया था तो लेकिन। अब देखिए, पहले तो आप मून को देख करके उत्तर दे दिया आपने, हो गई हाँ बात, लेकिन अब इसको हाँ तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो क्या, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्यक्ति उसको खोजेंगे। हाँ तो हम गए यहाँ पर, होरा लॉर्ड देखा, हमें दिख रहा है सैटर्न, हाँ है ना, ये सैटर्न दिख रहा है। हाँ। अब देखिए सैटर्न कहाँ बैठा, सेकंड में है, वक्री में, कैप्रिकॉर्न में। 10 नंबर साइन में। हाँ 10 नंबर साइन मतलब वर्क हो गया ना। हाँ अब यहाँ पर मैंने उस व्यक्ति को बताया कि तुम हिस्ट्री में जॉब लेना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, तुम हिस्ट्री के टीचर हो क्या? वो कहता है हाँ। कैसे? इस होरा लॉर्ड से। हाँ। सैटर्न तो पुरानी चीजें है ना, पुरानी पुरानी चीजें। बातें करता है ना। या सेकेंड हाउस में सैटर्न पुरानी बातें करेगा आदमी, हाँ बासी बातें करेगा, सैडिस्ट बातें करेगा। वो कहता है हाँ। अच्छा, उसके बाद अगर आप कॉम्बिनेशंस को देखें तो यहाँ 10th हाउस में बैठा है सन, दिग्बली होकर के, और मर्क्यूरी एग्जॉल्टेड होकर के। हाँ मून आपको बता ही रहा है कि जॉब मिल जाएगा, हाँ है ना। अब इसमें टाइमिंग की बात आती है, तो टाइमिंग के लिए अलग टेक्निक्स है, उसको अब फिलहाल छोड़ देते हैं हम। हाँ लग्न लॉर्ड जुपिटर वहीं बैठा हाँ। है ना। 9th लॉर्ड दिग्बली हो गया है। या और अगर आप सबको हटा दें तो इन दोनों के बीच एक्सचेंज है। हाँ वही मैंने नोटिस किया। मैंने मैंने उस बंदे को बोला एफर्ट करना छोड़ दो, जॉब मिल जाएगा। हाँ एफर्ट करना छोड़ दो, जॉब मिल जाएगा, सिर्फ मून और वीनस के एक्सचेंज को छोड़ देखकर। क्योंकि सैटर्न देख रहा है ना सामने से वीनस को। हाँ मैं फिर शेयर करता हूँ। सैटर्न सामने से देख रहा है। स्क्रीन थोड़ी लेट आती है मेरी। हाँ। लेट आ आ गई। आ गई। अब देखिए सैटर्न यहां से वीनस को देख रहा है, वीनस, और यही सैटर्न मून को भी देख रहा है। हाँ सैटर्न एफर्ट का कारक है। हाँ 8th हाउस बोलता है कि अनअर्न्ड वेल्थ देगा, जिसमें आपकी कमाई नहीं है। तो मैंने बोला कि यहाँ एक्सचेंज हो रहा है और हाँ ये एनर्जी यहाँ पहुंच भी रही है, तुम सीधे सीधे एफर्ट करना छोड़ दो ना।
अच्छा, एफर्ट का हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस। हाँ, सैटर्न थर्ड का भी लॉर्ड है। हर्ट और का ये भी। वक्री होके बोल रहा है कि एफर्ट करना छोड़ दो। बकरी करके बोल। वक्री होके बोल रहा है कि सेटल डाउन हो जाओ। या। और इस व्यक्ति ने जैसे ही छोड़ा, 2 महीने में इसको जॉब मिल गई। अच्छा। 2 महीने हुए हो या 5 महीने हुए हो, लेकिन या। ये पुराना चार्ट है, 2020 के आसपास का चार्ट है ये। या। लेकिन 2 से 6 महीने के बीच में मिल गई थी जॉब। अच्छा, इस टेक्निक में अगर मून के साथ वीनस एक्सचेंज हो रहा है तो फिर तो मून एट्थ हाउस में भी तो बिहेव करेगा। हाँ, इसीलिए और तो आपने मैंने कहा कहा ना था कि कि एफर्ट अगर छोड़ दो। सिक्स्थ सेवेंथ और एट्थ में मून हो तो इस वक्त वो संघर्ष से चलेगा। वही तो कह रहा हूँ ना कि संघर्ष कर रहा है, छोड़ दो। हाँ, यही तो संघर्ष मैं कर कह रहा रहा हूँ। है, छोड़ दो। या। एफर्ट जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो। अपने आप से मिलेगा। और तो क्योंकि गवर्नमेंट जुपिटर जॉब मिली लगन में होगी। बैठा है ना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अच्छा, मिली क्या? हाँ गवर्नमेंट मिली। हाँ। ये उसको बताया था कि गवर्नमेंट मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात, जुपिटर लगन में बैठा है ना, हाँ, तो ब्लेसिंग से मिलेगी ना, एफर्ट से नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग से मिलेगी या। या। बड़ा, मतलब जब आप एक प्रश्न बनाकर उसको 15-20 मिनट बैठकर देखते हैं ना, इतना मजा आता है या। कि आपको लगता है कि आपको कुदरत आंसर कर रही है सब बातों की। बात होगी या। सच। ये तो मैंने आपको रैंडम एग्जांपल्स दिए हैं ना अभी, हाँ। इसलिए क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत सारी चीजों को देखकर कुछ अपना भी लगाकर उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बेसिक बातों पर बातें करने में मुझे मजा नहीं आता। या। डायरेक्ट मैं मैंने जब तक वहां पहुंचता नहीं हूँ, या। इसीलिए मैंने सोचा एग्जांपल ले लेते हैं। या। और तो हमने इतना समय बिता भी दिया, आपने अभी तक कुछ पूछा भी नहीं मुझसे। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो ये आप कोर्स कर रहे हैं इसमें तो एक तो बेसिक बर्थ चार्ट हो जाएगा। तो आप जब डिविजनल चार्ट देखेंगे तो उसमें कहाँ तक जाएंगे? इस नवांश में जाएंगे या षष्टियांश में तक जाएंगे या दशांश में भी देखेंगे या नहीं, सिर्फ? मेरा जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम में मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ D1 से इतनी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, सिर्फ D1 से। सिर्फ D1 से, ये तो हाँ, बहुत कहीं अच्छा। पर अगर आवश्यकता पड़ी तो D9 को और बाकी चार्ट को ऐड किया जा सकता है। वो मैं हाँ। सिचुएशनली पता चलेगा कि क्या ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ना, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो क्वेश्चन आते हैं। हाँ। और जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से आंसर किया जाता है। अच्छा, ये भी और एक इसमें क्वेश्चन। जो ये भी क्वेश्चन है इसमें क्या? होता क्या है बोलिए। इसमें होता क्या है कि प्रश्न एस्ट्रोलॉजी को व्यक्ति को लगातार मास्टर करना पड़ता है। या। क्योंकि मैं तो 5 से 10 क्वेश्चंस जो रेगुलर होते हैं व्यक्ति के, मैरिज कब होगी, जॉब कब लगेगा, हाँ। प्रेगनेंसी के लिए क्वेश्चंस है ना, या फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए क्वेश्चंस हैं, कैरियर के लिए हाँ। क्वेश्चंस है, तो आदमी और क्या पूछेगा? कुछ सामान है वो खो गया, हाँ। लॉस्ट आइटम के लिए क्वेश्चंस है, वो उतना ही पूछेगा। हाँ। लेकिन ये प्रश्न को अगर व्यक्ति समझ गया, मेरा काम कोर्स में ये होता है कि मैं एनर्जी समझा दूं। ये तो जितनी बातें मैंने की है वो तो सिर्फ बाहर की बातें हैं ना, कि बाहर से एक मैंने चीजें दी व्यक्ति को, लेकिन हाँ। भीतर क्या काम कर रहा है वो तो व्यक्ति समझ जाएगा अगर, तो फिर वो उससे कुछ भी ले सकता है। या। या। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर किए जा सकते हैं जिस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने कभी ना कोई टेक्निक पढ़ाई है, ना मैंने कोर्स में बात की है, और वो मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर जैसे आप जिस लेवल पे आप हो वहां पर कोई कहता है कि अच्छा मेरे प्रश्न है, मुझे प्रश्न पूछना है, आप ऑटोमेटिकली उसी वक्त देखते हो क्या या आपको पता लगता है कि अच्छा इसको इस वक्त आना चाहिए ऑटोमेटिकली तभी इसका अच्छा हो जाएगा? ये होता है आपके साथ कि अगर कहीं कह रहे हैं मेरे पास कोई मेरा फ्रेंड है वो पूछना चाहता है आपसे क्वेश्चन, तो आप ये बता देते हो अच्छा उससे कहना कि कल सुबह मेरे से इस टाइम पे करें? मैं दोनों काम करता हूँ। अच्छा। क्योंकि जैसे ये भी कल, होता है कि एस्ट्रोलॉजर फिक्स कर सकता है उस प्रश्न का अच्छा उत्तर देने। हाँ, कल क्या हुआ, कल मेरे पास एक मैसेज आया और उसमें उनको प्रश्न को लेकर के क्वेश्चंस कुछ पूछने थे, तो मैंने बोला क्वेश्चन क्या है बताओ। हाँ। तो क्वेश्चन उन्होंने टाइप कर दिया, हाँ। तो क्वेश्चन मुझे मिल गया ना। हाँ। लेकिन मैंने आंसर उनको नहीं किया। हाँ। मैंने उनके लिए जो स्लॉट्स बुक हुआ है, उस स्लॉट में उनको आंसर करूंगा। अच्छा। तो ये, हाँ, क्योंकि ये होता है ना कि जिस वक्त प्रश्न आता है उसी वक्त प्रश्न खोलना पड़ता है। हाँ, तो दोनों चीजें व्यक्ति यूज करते हैं ना, कुछ को तो उसी वक्त लेना पड़ता है, हाँ। कुछ जैसा अभी आप बोल रहे थे कि बाद में बताएंगे, बाद में आगे बताएं। हम इसके लिए आंसर करेंगे, तो आगे जब आंसर करेंगे तो फिर अप्रोप्रिएट टाइम पे आंसर करेंगे ना। तो उसकी एनर्जी
घटेगी और ऊपर नीचे नहीं होगी कि अच्छा जब जिस वक्त आया नहीं है नहीं, उसी में इंटेंसिटी होगी उस प्रश्न की? वो तो व्यक्ति पे डिपेंड करता है ना, जो प्रश्न बनाने वाला है बनाने वाला उस उसका। पर डिपेंड करता अच्छा, तो आपने अपने है। देखिए मन बहुत, में सेट कर लिया कि अच्छा इस प्रश्न को मैं कल करूंगा, तो अब वो ज, ज, उसकी जो प्रश्न इंटेंशन कुंडली, ही वहां ट्रांसफर हो गई अगले दिन के लिए। हाँ हाँ, जो व्यक्ति प्रश्न कुंडली बनाने वाला है ना, या। उस व्यक्ति का अपना अलाइनमेंट कितना है हाँ। कॉस्मिक एनर्जी के साथ, वो बहुत जरूरी है। उसका अपना अलाइनमेंट बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। अच्छा। इवन कि कई बार ये भी होता है कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन रिजेक्ट कर दूंगा कि अभी बाद में पूछना। मतलब पूरे तो रिजेक्ट के बात, नहीं कर सकता मैं इस क्वेश्चन को आंसर, या बाद में कल परसों में करूंगा? कल परसों नहीं, इसको अभी नहीं ले सकता, तो अभी नहीं ले सकते तो कब ले सकते हैं सर? बाद में पूछना, देखेंगे, फिर बाद में अगर फिर रिजेक्ट होगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। ये वीजा की तरह है। हाँ। एप्लीकेशन आया, आपने रिजेक्ट किया तो कर दिया, फिर दोबारा एप्लीकेशन आएगा, रिजेक्ट किया तो कर दिया, रिजेक्ट किया तो किया, हाँ। और एक्सेप्ट किया तो कर दिया। हाँ। लेकिन ये आदमी नहीं कर सकता ना। या। उस समय की एनर्जी से पता चलता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। या। कुछ आंसर्स नहीं दिए जाते हमेशा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी व्यक्ति का कोई बहुत अपना हॉस्पिटल में है, हाँ। बीमार है, परेशान है, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वहां स्थिति है कि आपको आंसर करना भी और नहीं भी करना, क्योंकि हाँ। आपने देखा है कि कुछ घटना गड़बड़ हो सकती है। या। तो आपको एक बहुत अच्छे ढंग से उसको उत्तर देना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अभी तुम थोड़ा सा ध्यान रखो उधर, हम बाद में बात करते हैं। ये रिजेक्शन भी हुआ और एक्सेप्टेंस भी हुई। हाँ। दूसरा एक और पॉइंट है रिजेक्ट करने के लिए, कि कोई पूछे कि मेरी लॉटरी लगेगी क्या, मैंने लॉटरी ली है, लॉटरी लग जाएगी। हाँ। अब क्या आंसर करेंगे इसका? या। अगर आप आंसर कर देते हैं, यहाँ पर बहुत देखने वाली बात यह है कि अगर आप आंसर कर देते हैं तो खतरा यह है कि वो एनर्जी जो आपको वॉच कर रही है कि तुम किस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, वो आपको कल हाँ। डिनायल ना कर। ओके, कि अगर किसी ने क्वेश्चन किया ये लड़की फंस सकती है मेरे से और मेरे से शादी हो हाँ, सकती, इस तरह का ही अनएथिकल नहीं, क्वेश्चंस हो गए। अनएथिकल हो गया, हाँ। लेकिन कोई ये पूछ सकता है कि फलानी व्यक्ति से क्या मेरी शादी होगी। शादी हो सकती है, वो अब वहां एथिकल। पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो आपके वाले पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है या जेन्युइन या, क्वेश्चन है। कि अगर जैसे तो क्वेश्चन आया आप, कि अगर मैं अपने भाई के ऊपर केस करता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, अब ये नहीं पता कि केस तुम सही ढंग से कर रही हो, प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए कर रहे हाँ, हो, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको आंसर देना है कि नहीं देना देना है। ही नहीं देना, तो यस, ये वहां मैंने पर बहुत मैं बार कई बार देखा। रिजेक्ट भी कर हाँ, देता। मैंने हाँ, बहुत बार रिजेक्ट भी किया जैसे इसी तरह से। या। जैसे मुझे याद आता है, मुझे किसी ने पूछा था, कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं चाहती हूँ कि मैं केस करूं, ये करूं, वो करूं। या। मैंने कहा 3 साल रुक जाओ। मैंने कहा 3 साल रुक जाओ। 3 साल बहुत लंबा टाइम है, छोटा टाइम नहीं है। हाँ। 3 साल के बाद मामला ही खत्म हो गया। हाँ। मैंने उसको आंसर नहीं किया कि क्या होगा आगे, लेकिन मैंने उसको ये बोला 3 साल रुक जाओ। या। अगर उस समय तुरंत आंसर करता, क्योंकि कुछ तो कुंडली दिखाई रही थी ना, या। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि तुम्हें क्या बोलना है। नहीं, मेरे पास तो इस तरह के क्वेश्चंस आते कि मैं वशीकरण पूजा कर रहा हूँ, क्या मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरे पास आ जाएगी या नहीं? ये और सब तो बेकार के मैंने क्वेश्चन, कहा नो, रिफंड गो। ये सब तो ये इन बेकार के सब, या क्वेश्चन। इन सब चक्रों में जब पढ़ते हैं, और ये इसी, कभी 30 ईयर ओल्ड का नहीं आता, 35 का, ये सब आते हैं 19, 20, 21, जब एकदम हॉर्मोन्स स्ट्रांग होते हैं कि मैं कुछ भी करूं ये आए मेरे पास वापस, आएगी क्योंकि वो भटका हुआ है ना, हाँ। हाँ। भटका हुआ है वो, तो उसको पता ही नहीं कि भाई तुम जो कर रहे हो दूसरे के लिए, तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछता है, और ये भी देखा जा सकता है कि ये अगर किसी खराब दशा से गुजर रहा है, तो उसके जब भी ये प्रश्न पूछेगा किसी से, इसका प्रश्न का जवाब या तो आएगा ही नहीं या होगा ही नहीं ठीक। हाँ, अब इसमें टेक्निक क्या है कि आप जब प्रश्न कुंडली को नीटल के चार्ट के साथ ऐड करते हो, हाँ। तो ये आपको बहुत, ये टेक्निक भी मैं कोर्स में बताऊंगा। हाँ।
जब आप इसको ऐड करते हो दोनों को मिला करके, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि व्यक्ति की जो जर्नी है वो पीछे से कहाँ आ रही है और आगे कहाँ जाएगी। हाँ। और वो प्रश्न को जब नेटल से अटैच किया जाता है तो नेटल चार्ट सुपर स्ट्रांग हो जाता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, हाँ। वो ज्यादा चीजें बताने लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, दो तीन प्रकार के ज्योतिषी होते हैं। एक तो ये जो नेटल चार्ट कभी नहीं देखते, या। उन्होंने प्रश्न में मास्टरी कर ली, प्रश्न से सारे आंसर करते हैं। एक वो जो नेटल चार्ट देखते हैं, एक वो जो प्रश्न के साथ नेटल चार्ट को मिक्स करके देखते हैं। तो जब प्रश्न के चार्ट नेटल साथ नेटल चार्ट मिल जाता है तो वो अपनी इंटेंसिटी को मल्टीफोल्ड कर देता है। मल्टीपल कर देता है। अगर जैसे कोई नया सीखता है ये, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि अच्छा मुझे यहाँ प्रश्न देखना है, अब यहाँ पर ये दशा देखनी है, यहाँ पर ये देखना है, या सिर्फ अगर वो प्रश्न सही करे उसी में ही सब काम हो जाएगा उनका। सिर्फ प्रश्न से, सिर्फ क्योंकि ये कोर्स तो हमारा प्रश्न वाला है ना। प्रश्न पे ही है। हाँ। तो अब मैं तो इसमें सिर्फ प्रश्न बताऊंगा, लेकिन मैं हाँ आइडिया दे दूंगा, क्योंकि जो भी आएगा मेरे पास वो थोड़ा या। तो पहले से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ होगा। या। कम से कम प्लेनेट साइन और हाउसेस तो पता होंगे ना, हाँ। तभी तो अच्छा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है, अगर एस्ट्रोलॉजर अपनी खराब दशा से जा रहा है तो उसका प्रश्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो प्रश्न कर रहा है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरी नजर में। अच्छा। हालांकि पड़ता लेकिन है, बुरा वक्त तो लेकिन सबका मेरे से होगा, पूछे। चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे पंडित हो, चाहे हाँ, लॉयर हो। क्योंकि जब आप किसी के लिए माध्यम बने बैठे हैं तो आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जानी खत्म हो चाहिए। जानी चाहिए। वो आपका काम है कि आप उसको कैसे करें, आपकी साधना है कि हाँ। भाई अब यूनिवर्स, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं तो नीरज बन के कनेक्टेड नहीं हूं, मैं हाँ। मीडिएटर बन के कनेक्टेड हूं। हाँ। मेरी दशा खराब चल रही है, कुछ भी चल रहा है, या। तुम अभी मुझे उत्तर मेरे लिए नहीं उसके लिए दोगे। हाँ। हाँ, लेकिन ये तो पक्का होता है कि आदमी का जब समय खराब होता है या उसके साथ घटनाएं चल रही हैं तो उसका मेंटल स्टेट गड़बड़ होता है। गड़बड़ होता है। वैसी सिचुएशन में चूंकि आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है तो आपका कनेक्शन सही नहीं हो पाएगा। या। आप जवाब कैसे देंगे? या। वो जो कम्युनिकेशन है, अगर उसके तार ढीले पड़ेंगे, वहां पर दिक्कत आएगी, तो फिर जवाब देने में दिक्कत आती है। इसलिए अगर एस्ट्रोलॉजर का मेंटल स्टेट अच्छा नहीं हो हम्म। तो यही प्रिस्क्राइब किया गया है कि भाई आप इसमें इन्वॉल्व मत हो। आप मत अभी प्रिडिक्शन करो, बाद में करना, बाद में बुला लो उसको जब मेंटल स्टेट अच्छा होगा। इसमें तो पूरे नियम है। आपको पता है पहले जो क्लाइंट होते थे ना, क्योंकि पहले तो मंदिर में जाना था पंडित जी के पास, हमारी हाँ। आपकी तरह लैपटॉप लेकर के तो बैठे नहीं होते या थे लोग। नहीं। तो पूरा सिस्टम था, पूरे शगुन अपशगुन का ध्यान रख करके, इवन कि जाने वाला जो क्लाइंट है वो भी अपना दिन देखता था कि किस दिन जाना है। उसको उतना ज्ञान होता था कि आज एकादशी है, आज ये अभी ये हो रहा चल रहा है, अभी ये चौघड़िया चल रहा है, इस हाँ। समय में पंडित जी मिल जाएंगे, और सूरज इस राशि में है तो इस राशि के लिए जाना ठीक होगा। और वो जाता था तो पूरी पूरी व्यवस्था के साथ, मतलब जो रिचुअल्स उसको घर पे करने हैं वो करके, हाँ। जो पंडित जी के लिए लेना है वो लेकर। आज तो पैसे का मामला है ना सारा, हाँ। पहले तो पैसे का मामला नहीं था। पहले तो आप फ्रूट ले जाओ, फल ले जाओ, अनाज ले जाओ, वही दक्षिणा होती थी। या। तो वो पूरे सिस्टम के साथ वो लोग घर से भगवान का आशीर्वाद लेके निकलते थे कि दैवज्ञ जो मुझे आंसर करे ना, वो भगवान आपकी कृपा से मेरे लिए पॉजिटिव आंसर हो। या। तो आधा काम तो क्लाइंट ही कर देता था पहले। या। तो पंडित जी का क्या मेंटल स्टेट है उससे फर्क भी नहीं पड़ता था। सर फर्क भी नहीं पड़ता था। या। अब तो ऐसी कंडीशन है कि किसी व्यक्ति की एनर्जी आपके मेंटल स्टेट को खराब कर सकती है। या। अगर कोई व्यक्ति बहुत गड़बड़ एनर्जी के साथ आपके सामने क्वेश्चन पूछने आया है तो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा वो। कर देगा। या। समझ आया। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था आपसे कि यूनिवर्सली बिना चार्ट देखे अगर कोई, वो जैसे आप कह रहे थे कि इंट्यूशन से बाहर जा सकते हो तुम ज्योतिष के और आगे, इंट्यूशन के बिना नहीं हो सकता, तो ऐसी क्या चीज कर सकते हैं लोग अपनी डेली लाइफ में जो उसको बढ़ा सके? एक ही चीज कर सकते हैं, हाँ। और वो किया नहीं जा सकता। अच्छा। हाँ, वो होता है। रेमेडी वो जो हो ना सके। रेमेडी वो जो हो ना सके, क्योंकि रेमेडी है ही नहीं, रेमेडी होती ही नहीं है ना। हाँ। मैं तो यही कहता हूँ ना कि रेमेडी जिसको आप रेमेडी कर रहे हैं वो उस वैसे रेमेडी नहीं है जैसे हम रेमेडी बोल देते हैं। हाँ। उपाय नहीं है वो। अच्छा।
और आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि कैसे वो इंट्यूशन बढ़ सकता है, तो उसका उत्तर यही है कि इंट्यूशन बढ़ेगा क्या, इंट्यूशन तो पहले से है। पहले से, हाँ। आपने जो कचरा जमा किया है ना, हाँ। वो हट जाए इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना का मतलब मैं ब्लेसिंग फैक्टर ऐड कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। अच्छा। वो जब जब आपके साथ है ऊर्जा, तब तब आप इंट्यूटिव हैं। आपने अपना कचरा जितना इकट्ठा किया है वो छोड़ दीजिए, आप इंट्यूटिव हैं। तो कौन सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैसे, कि वो मतलब क्या कचरा हो सकता है और कैसे छूट सकता है वो बहुत कचरा? सारा कचरा है ना, व्यक्ति के अपने थॉट प्रोसेस का कचरा है, हाँ। कर्म का कचरा है, हाँ। दूसरों के साथ बिना मतलब की उलझन का कचरा है, बहुत सारी डिजायर्स का कचरा है। मतलब कि आपके जीवन को जितना सिंपल होना आवश्यक है, जितना सिंपल हो जाएगा क्या? उतना ही उत्कृष्ट हो जाएगा। और या। इसीलिए तो हमारे सिस्टम में दिन में सुबह शाम पूजा करो, मंदिर जाओ, तिलक हाँ। लगाओ, ये सिस्टम क्यों था? ये सारी चीजें एक्चुअली उस कचरे को ही डिमोलिश करती है धीरे धीरे। मलेशिया। इसलिए पंडित के पास जाते थे लोग, क्योंकि पंडित के पास ना कोई डिजायर होता है ना कोई कचरा होता है, वो बस अपने एक ही सीमा में है, ध्यान की। अब तो ये नहीं कह सकते कि पंडित के पास ये होता है, नहीं। अब तो किसी के पास भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो जो ब्राह्मण है ना, हाँ। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, जैसे मैं मुहूर्त की जब क्लास लेता हूँ तो मुझसे जब कोई कुछ पूछता है कि सर क्या करें, फला तो ये बोल रहा है, दूसरा तो ये बोल रहा है, किस हाँ। चीज को माने, तो मैं उस समय में कहता हूँ वो व्यक्ति जो आपके घर का ब्राह्मण है, जो हाँ। आपके पारिवारिक ब्राह्मण है, वो जो कह दे वो मान लीजिए। चाहे वो गलत बोल रहे हो लेकिन उसको मान लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने उसको माना जिसको वहां पर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया ना, हाँ। अब वहां पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और कुछ भी जो व्यक्ति करता है ना, करने से कुछ नहीं होता, मिलने से ना मिलेगा। सपोज कीजिए कि मैं ट्राई कर रहा हूँ एक जॉब के लिए, तो मेरा काम तो अपने को उसके लायक बना देना हाँ। और उसको खोजना, इतना ही है ना। हाँ। मिल जाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो तभी मिलता है जब मिल जाता है। मिल जाए। मतलब कि जब मिल भी जाए ना, तो आप यही समझते हैं कि भाई मेरे से चाहने से नहीं मिला है, मैंने तो अपने को बनाया, ठीक बात है। हाँ। लेकिन मिल देने वाले ने जब दिया तभी मिला है, ऐसे नहीं मिल सकता। या। या। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, एक कमेंट आता होगा कि सर आज ही मैं इस बारे में सोच रही थी और आपने इस चीज पे हाँ, और बहुत बार वीडियो होता डाला। है, बहुत बार होता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि चीजें एक्चुअली हम समझते हैं कि हमारे हाथ में है। वो चीजें जो है ना, वो चीजें अपने हाथ में चीजों को लेकर चलती है। क्योंकि हर चीज में ऊर्जा है ना, उसकी ऊर्जा जाए। डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ जाना है। हमारे पास कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खाने का अनुमान, या। दाना डिसाइड करेगा कि कौन मुझे खाएगा। कौन मुझे खाएगा? हाँ। या। कौन मुझे देखेगा आज? वाह। या। मैं वही वही मैं कह रहा हूँ कि एकदम चीजें जो है ना वो डिसाइड कर लेती है। या। और लास्ट चीज जो मैं, मुझे पूछना चाहिए था जब आप चार्ट वार्ट दिखा रहे थे, तो उसमें ये भी। मैं वो बात कंप्लीट कर हाँ। लेता हूँ। हाँ। सॉरी आपको रोक रहा हूँ। हाँ। तो आपने ये भी पूछा है कि कुछ करे, कुछ तो क्या? करना चाहिए व्यक्ति को। हाँ। तो करने के लिए व्यक्ति इतना ही कर सकता है कि अपने लिए ब्लेसिंग फैक्टर खोजे, अपना गाइड खोजे, और उसके बाद सरेंडर का फैक्टर अपने भीतर जगाना शुरू करे। सरेंडर का फैक्टर अगर अगर अपने भीतर जग जाता है तो ये बहुत बड़ी रेमेडी। क्योंकि ध्यान हो आप गया, यहाँ मेडिटेशन लड़कर, हो गई। हाँ मेडिटेशन में इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, कारण है उसका, मेडिटेशन तो है ही। अच्छा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन के नाम पे कुछ भी चलता है। अच्छा। मेडिटेशन जो है ना एक्चुअली, वो मेडिटेशन हम कर नहीं पा रहे, करते भी नहीं है लोग। नहीं, मैं जो उसका। लोग मेडिटेशन में बैठे हाँ। हैं, हाँ। मैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रहा हूँ बहुत, हाँ। ये सब बातें हालांकि ऐसे पब्लिक फोरम पर नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैंने यही समझा है कि जो मेडिटेशन कर रहे हैं और जो मेडिटेशन में अपने आप को बहुत पारंगत समझ रहे हैं, हाँ। उनको एक बार अपने मेडिटेशन की अग्नि परीक्षा कर लेनी चाहिए। और छोड़िए मेडिटेशन, मैं तो यही कहता हूँ सबको कि जो भी चीजें तुम्हारे पास है उसकी अग्नि परीक्षा कर लो। हाँ। तो मेडिटेशन तो है ही, लेकिन मेडिटेशन इंट्यूशन जैसी चीज को प्राप्त करने के लिए हो, ये बड़ा छोटा लगता है मुझे। अच्छा। क्योंकि इंट्यूशन रियली बहुत छोटी चीज है। अच्छा। आप सोचिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना रिकॉर्डिंग से पहले कि व्यक्ति जब
पेट पालता है तो पेट को पता चलता है कि हमारे मालिक पर कौन सी मुसीबत आएगी, ये उसका इंट्यूशन है ना। क्या? वो आदमी नहीं है। वो तो फिर भी जानवर है, इंट्यूशन है। उसके पास है फिर इतनी। भी इंट्यूशन है। तो क्या हम मेडिटेशन से इंट्यूशन प्राप्त करें? या इसीलिए मैंने कहा कि वो है। या और इसका भी एक आप उसको, बोल। आप और हम उसको बिगाड़ देते हैं। अच्छा, पर इसमें ये नहीं होता कि हम इंसान है तो हमारे ऊपर और थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जो मेडिटेशन हटा सकती है, जो कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, गांव के लिए वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो नहीं, थोड़ी मैं ये नहीं मेडिटेशन कह रहा करें। हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मेडिटेशन से वो होगा नहीं, हाँ मेडिटेशन से वो होगा। होगा। लेकिन मेडिटेशन उसके लिए नहीं। अच्छा। ये हाँ, वो बिल्कुल तो वही वैसे बात हो अपने गई। अपने आप को जानने के लिए। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हम रोड पर कहीं जा रहे हैं और एक सिपाही मिलता है, और हमारी पहचान प्रधानमंत्री से है, तो हम सीधे प्रधानमंत्री को फोन लगा दें कि भाई हाँ मुझे तो सिपाही ने रोक लिया। हाँ वो उतने से काम के लिए प्रधानमंत्री नहीं है ना। हाँ। आपकी पहचान प्रधानमंत्री से अगर या हो गई है तो आप वहां प्रधानमंत्री का उपयोग नहीं कर सकते ना। नहीं। आप प्रधानमंत्री के जैसे जगह खोजिए, कहाँ आप उसका उपयोग करेंगे। कौन हाँ। सी मुसीबत में वो यूज लाया जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। बिल्कुल हम वैसा ही कर रहे हैं मेडिटेशन के साथ में। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेडिटेशन जिसको हम ध्यान का नाम ले रहे हैं, हाँ। वो ध्यान के नाम पे ध्यान का बहुत छोटा सा रूप हम यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा सा। उसको हमने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दिया है। वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो डेली मेडिटेशन नहीं होनी चाहिए? करिए, करिए, वो फायदेमंद है, करना हाँ, चाहिए। लेकिन जिस फायदे के लिए आप कर रहे हैं, कर आप रहे उसको हैं बड़ा छोटा करके यूज कर रहे हैं। या आप उसको बड़ा छोटा करके यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं या पहले, आज से 50 साल पहले कहाँ कोई मेडिटेशन करता था? या जिसको उसका। आप इंट्यूशन कहते हैं, हाँ पंडित जी को भी जो इंट्यूशन होता था ना, वो मेडिटेशन से नहीं, भगवान की पूजा से मिल जाता था। हाँ एक मूर्ति की पूजा कर रहा है व्यक्ति, उसके पास ये सब चीजें आ जाती थी, इंट्यूशन, दूसरों का या प्रेडिक्शन, ये वो सब, सिर्फ मूर्ति की पूजा करने से। हाँ। और आज हम उसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब हम जितना इवॉल्व कर रहे हैं, हम उतनी ही छोटे लेवल पे चीज, बड़ी चीजों को लाकर छोटा करके यूज कर रहे हैं। या आप अपने इष्ट देव की पूजा करने लग जाइए रोज, अच्छी तरीके से। आपका उनके साथ कनेक्शन, इंट्यूशन आ जाएगा। अच्छा, ये भी जो आपने बात करी इष्ट देव की, अब जैसे हमारी फैमिली की इष्ट देव है सिंगवानी माँ, ठीक है? पर मेरी अटैचमेंट हमेशा शिवा के साथ हुई। वहां पर जितना ट्राई करता हूं उतना वो अंदर से नहीं करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि हमारी फैमिली की वो है। पर जो एकदम अट्रैक्शन है कि ना, किसी के साथ अट्रैक्शन हो जाती है, बचपन से ही शिवा के साथ मेरा हमेशा अट्रैक्शन रहा है। तो वो हो सकता है मेरा इष्ट देवता ऑल्सो या नहीं, या वही जो है वही है, किसको मान। दोनों ही होंगे। दोनों ही होंगे। अब कैसे होंगे दोनों? आपने एक फैमिली में जन्म लिया है। हाँ आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन आप इंडिविजुअली भी कुछ तो हैं। हाँ आपका अपनी फैमिली से वो इंडिविजुअल रिश्ता नहीं है जो आपका अपनी इंडिविजुअलिटी से है। हाँ तो आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, जो आपका आत्यंतिक निजी मामला है एनर्जी का, हाँ वो ढूंढता है शिवा को। हाँ और जो फैमिली, जिस फैमिली में आप पड़ गए हैं इस जन्म के कारण, हाँ वो ढूंढता है उस पर्टिकुलर देवी को। हाँ तो जब आप शिवा की पूजा कर रहे हैं तो इंडिविजुअलिटी के साथ कीजिए, हाँ। स्व को जोड़कर कीजिए। और जब फैमिली के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली तो लीनिएज देवी है ना, वो नीच तो है, हाँ। कुल देवी, या वो आपकी कुल की देवी है। वहां पर पूजा करना उनकी आपकी जिम्मेदारी है। आप वहां अपॉइंट किए गए हैं उनकी पूजा करने के लिए। आपका उनसे डायरेक्ट संबंध है कि नहीं, ये वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन आपको बोला गया है जन्म दिलवाकर कि इस फैमिली की कुल देवी की पूजा तुम्हें करनी है। पर अच्छा, अगर करते हैं पर मन में भावना शिवा के लिए ज्यादा है तो वो, उसमें कुछ कोई फर्क है दिक्कत या नहीं, नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आप जब शिवा की पूजा कर रहे हैं, शिवा के हो जाइए। हाँ। जब उन देवी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा कीजिए। अच्छा, क्योंकि वही मैं आप सोच रहा एक हूं ना दूसरे कि को, नहीं, जब हम जैसे करते हैं पर उतना लगाव नहीं होता, कि ट्राई वो कि मैं पूजा कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं तो बस नाम के ऊपर पूजा कर रहा हूं। असली में अगर मैं शिवा की मूर्ति के आगे होता तो फिर तो मेरा कॉन्शियसनेस ही डिफरेंट हो जाती है।
नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आपको कॉन्सियसनेस लानी पड़ेगी, क्योंकि लानी बिना पड़े। कॉन्सियसनेस के तो होगा नहीं। हाँ, मतलब ऐसे कर रहे हैं ना, कोई आप कुछ तो करते हैं कि भाई फैमिली की ड्यूटी है, चलो करो। पर एक देखिए, होता है कि मैं ऐसा अपने है। मन से जा रहा हूं नहीं नहीं, कालेश्वर। आप अपने मन से जो जा रहे हैं वो तो आपका अट्रैक्शन है ना, भीतर का, हाँ, वही। आत्मिक। तो वो आपकी आत्मा के लिए, आपके मनस तत्व की जर्नी के लिए शिवा ने आप, शिवा से आप कनेक्टेड हैं। हाँ, लेकिन आप इसी फैमिली में अगर हैं, तो क्या आप एज अ कपिल ही हर जन्म में पैदा ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं ना। नहीं। हो सकता है कभी किसी और लिनिएज में, कभी किसी और लिनिएज में पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो जिस लिनिएज में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस कुल की अपनी यात्रा है ना। हाँ, अगर आप उस कुल की पूजा को आप ध्यान नहीं देंगे, तो उसका असर कुल पे पड़ेगा, और कुल पे पड़ने के कारण आपकी चेतना पे पड़ेगा। हाँ, तो आपको करना दोनों ही पड़ेगा। हाँ। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक एक्टर है, शाहरुख खान जब दिनेश नाम से एक्टिंग करता है, तो वो जब तक पर्दे पर दिनेश बना हुआ रहता है, उसके बाद वो शाहरुख खान हो जाता है। शाहरुख खान हो जाता है। तो आप शिवा की पूजा कर रहे हैं, वो आपका अपना मामला है। हाँ, लेकिन जब तक कपिल राज है, तब तक आपकी जो वो देवी है, तब तक हाँ, आपको वहां पर बिल्कुल 100% प्योरिटी के साथ उपलब्ध बात होना करना है। पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं हो और सकता ये कि मैं आप बस बताता कर हूँ, रहे हैं। बड़ी अचानक की बात है। मेरी वाइफ जो है अमेरिकन है, सेंट लुइस से, ठीक है। पर जैसे ही उससे मिला, उसने कहा मुझे दुर्गा, आई लव दुर्गा। और वो 2013 में मैरिज के बाद ही हमारा वो दुर्गा की एक मूर्ति ले आए, जो अभी तक है। पर 20, ये लास्ट ईयर के बात है, 2023 में मालूम पड़ा मेरे कजन को भी, बरेली में। और उन्होंने मुझे बताया कि हमें अब पता लगा कि हमारी कुल देवी सिंगवानी माँ है, दुर्गा। दुर्गा माता हमारी वो है। तो वो हमारे घर में स्थापित थी, जैसे ही मेरी वाइफ के थ्रू, कि वो हमेशा वो उस दिन। अपने आप होता है, क्योंकि वो जो कुल की देवी है ना, वो हाँ, कुल को ढूंढती है, उसको भी हाँ, तो अपनी ऊर्जा से कनेक्टेड होना है ना। हाँ। तो वो आपके माध्यम से नहीं आ सकी, लेकिन किसी और के माध्यम से आई। या, उसको भी तो करना है ना। या। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी थोड़ी, और ये उसकी भी भी तो है कि मेरी जिम्मेदारी। वाइफ कॉकेशियन अमेरिकन है, और उसको हमेशा काली और दुर्गा से हमेशा लगा, तो इसीलिए हमारे इंटरेक्शन भी हुई कि उसको मेरे रिलीजन के बारे में पता था, ये था। और उसको शेरा वाली माता का बहुत उसका अट्रैक्शन थी उसको, अभी तक है। आप उनके कुंडली में है ना, D9 में, मैंने ये हाँ, टेक्निक बताई भी है अपने हाँ। YouTube चैनल पे, हमारे पास है। अच्छा। जो उनका आत्म कारक है, हाँ। D9 में उनके आत्म कारक की राशि देखिए, और उससे 12th हाउस को देखिए। अच्छा। वो एनर्जी दुर्गा और काली वाली वहां मिल जाएगी आपको। अच्छा। आत्म कारक का हाउस D9 में, हाँ, साइन एक्चुअली, और हाँ। साइन से 12th हाउस। 9 से 12 था, या। ठीक है। आदमी कनेक्टेड होता है, क्योंकि व्यक्ति तो अपनी गहराई में हमेशा प्योर है ना। हाँ। जो उसकी अपनी गहराई है, जो इंटरनल मामला है, उसमें या, तो हमेशा आत्मा विराजती है ना। या। वो तो इम्प्योरिटीज के साथ है नहीं। हम्म। तो वो 24 घंटे में एक बार ही सही, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल निकृष्ट से निकृष्ट माइंड को भी एक बार सही सिग्नल भले ही दे, लेकिन देगी जरूर। देख। वाह। तो उसका कोई मतलब हुआ कि वो अब मतलब बिना पूजे हुए वो मेरे पास आ गए? सिग्नल है ना वो। अच्छा। सिग्नल है ना, और आपको पता लगना भी कि ये देवी है। हाँ। पता लगना, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। नहीं है। हमें ही पता तो लगा अब दो तो साल आप, पहले। मैं वही कर रहा हूँ कि हाँ। अब तो आपको पूजना चाहिए उनको। और सीधी सी एक बात आप समझिए, कि शक्ति को छोड़कर शिवा अपने आप का अस्तित्व भी नहीं बनाएंगे। नहीं बनता, यस। या बिना तो शक्ति शिवा के। को तो पूजिए, लेकिन शक्ति को मत छोड़िए। हाँ, शक्ति को मत छोड़िए। पता लग गया। तो नीरज जी, अच्छा ये बताएं, आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है? प्रश्न। मेरा 26 से स्टार्ट होगा, सैटरडे को। वीक में 1 क्लास होगी। अच्छा। तो आपके वहाँ कहाँ कॉन्ट आपके व्हाट्सएप का नंबर है, कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं वो नहीं, लोग? मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट एनरोलमेंट हो जाएगा वेबसाइट से। अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और देखते हैं आगे व्यूवर्स की जैसी इच्छा होगी। हाँ। अगर इच्छा हुई तो प्रश्न पे हम कुछ और आगे यस। करेंगे। यस। ठीक है। थैंक यू सो मच नीरज जी चलिए, फॉर थैंक यू कमिंग। वेरी मच, धन्यवाद। बाय।